सीधे लिए श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करनी है। मन बार बार उनको याद कर रहा है और यही भाव आ रहा है मन में कि उनका प्रेम, उनका भाव, उनका चाव उसके प्रति हमने देखा, उसके लिए हम क्या अपने शब्दों से वर्णन करें। वे वर्णनातीत है, उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अभी हम पढ़ रहे थे कि 18 साल की आयु से उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया, गुरु के चरणों में अर्पित हो गए। तो पूरा जीवन उन्होंने तो अपने गुरु को समर्पित कर दिया। जब भी दिल्ली आते, उनसे मिलना होता तो इतने प्यार से पुकारते दीवान बहन, और मन हर्षित हो जाता। अब समझ में आ रहा है कि वे बच्चों को कितना मान देते थे, कितने अपनेपन से, कितने प्यार से पुकारते थे कि मन में प्रेम समा जाता था। ऐसे छूता था मन को कि पता नहीं किसने प्यार से पुकारा। वो भाव उनके भीतर ऐसा झलकता था। और जब सदन की कोई बात होती, सत्संग की कोई बात होती, तो इतने प्यार से समझाते कि देखो सत्संग अलग है और सदन की व्यवस्था अलग है। सत्संग प्यार से करना है, भाव से करना है, चाव से करना है, पर व्यवस्था में नियम और कानून प्रधान है। तो तुम हमेशा ध्यान रखना, मिक्स मत करना। हमेशा दोनों भाव अलग हैं, नियम से चलना। और वो हमें समझ में भी आता था कि हर चीज में भाव प्रधान नहीं है और सत्संग में नियम प्रधान नहीं है। कभी नियम नहीं रहता सत्संग में, कभी प्यार में, भाव में नियम टूटते हैं, पर संस्था में नियम से चलना पड़ता है। वहाँ प्यार और भाव काम नहीं करता। हम सब मिलकर प्यार से सब काम करते हैं, पर प्रधान नियम और कानून रहते हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि ये बच्चे हैं, अभी नादान हैं, कैसे संभालेंगे। तो इनको इस प्रकार समझाने से ये समझ जाएंगे। और उनकी करने की निष्ठा तो हम देख ही रहे हैं। आज सीसर में इतना बड़ा स्कूल उनकी प्रेरणा से ही बना और उन्होंने इतना परिश्रम किया उसके लिए कि आज सुना कि उन्होंने गुरुदेव से 1 साल की आयु भी मांगी कि मेरा स्कूल का काम हो जाए। और वो कैसे उस काम को पूरा किया वो गुरुदेव जाने। जैसे बाबा गुरुदेव गुरुदेव करते थे, ऐसे ही उनके मुख पर हमेशा गुरु ने ये कहा, गुरु ने ये कहा, हमेशा यही बात सुनते थे। हमेशा गुरु को प्रधान रखा, गुरु को माना और गुरु के बारे में ही हम सबको बताया। हमने तो उनकी आंखों से ही गुरुदेव को देखा, जैसे माँ ने दिखाया कि गुरुदेव के बारे में बता कर, ऐसे ही उन्होंने हर बात गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने ये कहा और उन्होंने बताया। जिस दिन सुना उससे अगले दिन ही वाणी करने बैठे और वाणी आई, वो मरने वाले आयु की अवधि किसने देखी। तो मैंने ऐसे ही कर रहा था कि उम्र का कोई वो नहीं है, उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बस किसने कैसे जिया उसको। जब गुरु के प्रति समर्पित होकर इतने साल उन्होंने जिया, वो मायने रखती है। तो बस बार बार मन यही कर रहा था कि जैसे आपने जिया उसी प्रकार हम भी गुरु के प्रति समर्पित होकर जिए। ये सदन आपको भाव समर्पित कर।
68 साल, 18 साल और 68 साल 86 होता है। 68 साल तक उन्होंने सदगुरु की गाँव में सेवा की है, कहते हैं उन्होंने सत्संग का लाभ उठाया है और ये पूरा जीवन उनका सत्संग में समर्पित था और उसका रूप हम सब देख रहे थे अपने आंखों से और सबके मुख से सुन रहे हैं कि कितना प्यार बांटा। ऐसा ही प्यार हम सब कर सके एक दूसरे से। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मन एकदम गदगद कर रहा है। कितना प्यार लुटाया है, चाहे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनसे नहीं मिले, चाहे बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं बैठे, लेकिन जितना भी हमने उनको देखा और जितना भी वो दिल्ली सदन में आई, बस हमें उनका वो प्यार ही प्यार याद है। मन में आ रहा था कि सबको संसार में उन्होंने जगाया, सारी दुनिया के लोगों को जगाया, हम सबको जगाया और फिर स्वयं चिर निद्रा में सो गए। सबको जगा के खुद सो गए, लेकिन सोया है उनका शरीर, उनका आत्मभाव, उनकी आत्मा, उनका प्रेम सब वो अमर है। वो तो अमर हो गए कि जो कोई गुरु के प्रेम में डूब जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना कभी अपने आप को नहीं देखा, ना वो कभी अपने देह बोध में रहे, चाहे उनके कितनी भी बीमारियां थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। ये संत होते हैं ऐसे ही तो हमने माँ को देखा था, ऐसे ही हमने मौसी जी को देखा, तो लगा दोनों एक जैसे ही तो हैं। हमें तो बिल्कुल, जब माँ ने शरीर छोड़ा था, जब मौसी जी की अमृत यात्रा देख रहे थे, तो बिल्कुल वो सीन माँ का याद आ गया, सामने आ गया, बिल्कुल देख के नजारा कि कैसे माँ गई थी और ऐसे एकदम अचानक मौसी जी कैसे चली गई, लेकिन रही नहीं। कहते वो तो व्यापक हो गई, जन जन में समा गई। पहले भी सबके हम सबके मन में समाई हुई थी, लेकिन अब तो बहुत बृहद रूप में एक एक के हृदय में, एक एक जन के हृदय में देख रहे हैं सबके अंदर कैसे वो समा गई। मन में आ रहा था कि एक तो नदी होती है, बहती है और बहते बहते पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या तबाही कर जाती है। जैसे भी हमने उत्तरकाशी में लिखा कि नदी ने कितना वेग पकड़ा और कितनी तबाही। और एक नदी ऐसी होती है जो जहाँ से जाती है सब जगह सबको सींचती हुई जाती है। जैसे मौसी जी ने हम सबको सींचा, सब दुनिया के बच्चों को सींचा, सबको हरियाली दी, हम सबको हरा भरा करा। हमें याद आने लगा कि हम एक बार कलकत्ता गए थे, गंगा सागर जा रहे थे हम लोग, तो वहाँ से कलकत्ता सदन गए। तो मौसी जी ने इतना प्यार लुटाया, इतना स्कूल में भी खिलाया और इतना सूक्ष्म में भी खिलाया। न जाने क्या क्या चीजें उन्होंने बनवाई नाश्ते में और सब खिलाया। और फिर हम लोगों को ऊपर साधना कक्ष में भेजा बहनों के साथ। फिर बाद में उन्होंने गुरुदेव की हाथ की लिखी हुई डायरी, पॉकेट डायरी, वो दिखाई। वो देख के इतना अच्छा लगा कि गुरुदेव लगा सामने ही आ गए। गुरुदेव आके खड़े
वाणी आई, अचानक वाणी याद आ गई अब कि जलने वाले मिले, जलाने वाले मिले, लेकिन मिलने वाले और मिलाने वाले तो तुम ही मिले। तो ये वाणी अचानक उनकी डायरी में आई कि दुनिया में तो लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन संत जैसे लोग बड़े भाग्य से मिलते हैं, जो नर तन में आते हैं लेकिन भगवान बन जाते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाते हैं, भगवान जैसा ही बनाते हैं। तुम भी ऐसे ही करो। गुरु की कृपा, महती कृपा, हर समय गुरु को ही पूछती थी। नरड़ जाती थी और कलकत्ता सदन में रहती थी, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं लगा कि मौसी जी हमारे साथ नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ रहती थी और उनका चेहरा हर समय हमारे सामने रहता है। ना जाने कितने बार तो स्वप्न में दर्शन देती हैं, जबकि हम उनके साथ यहाँ रहते नहीं, फिर भी हमें स्वप्न में बहुत दर्शन होते हैं मौसी जी के। मौसी जी दिखती रहती हैं। तो आज मौसी जी के चरणों में हम क्या श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम बच्चों को तो कुछ आता भी नहीं है, बस जो उनसे पाया, जो उनसे सीखा, जिस सत्य के रास्ते पर वो चली, बस यही श्रद्धा सुमन हम उनके चरणों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। सुंदर जी अमृत यात्रा के बाद तो यही लग रहा था कि माँ की कही हुई बात याद आ रही थी कि जन्म तो का किसी का अधिकार नहीं कि वो कहाँ पर होगा, किसके घर में होगा, लेकिन मृत्यु को हम गरिमा में बना सकते। और मौसी जी का की अमृत यात्रा, माँ की अमृत यात्रा, संतों की अमृत यात्रा, इनका जीवन देख करके ऐसे लगता है कि इन्होंने तो मृत्यु को भी गरिमामय बना दिया, गौरवमय बना दिया, आनंदपूर्ण बना दिया, उत्सव बना दिया, निर्वाणोत्सव बना दिया। और जैसे उधर किसी को कहते हैं कि भाई इसके तो पुत्र नहीं हुआ, और तो देख रही थी मैं भी एक पुत्र नहीं हुआ, लेकिन हजारों पुत्र उनको कांधा देने के लिए तरस रहे थे। वो चाहता था मैं कांधा लगाऊं, वो चाहता था मैं कांधा लगाऊं। ऐसा होता है संतों का प्रताप, भजन का प्रताप, सत्संग का प्रताप, कि किस तरह से जीवन को संभाल लेते हैं, सजा लेते हैं, और कैसे जय जयकार होते हैं। जैसे जो हम लोग पहले भजन सुनते थे कि जब अंत समय आए तो मुझे सांवरा निकट हो, तो यहाँ तो सांवरा के निकट ही सब कुछ होता है। कितना अच्छा लग रहा था कि उत्सव हो गया जैसे। मौसी जी के बारे में जैसे उनके वर्तमानिका में भी पढ़ा था कि वे आवेश में आ जाती थी, कोई भी चीज अनुचित होते हुए देखी। और मैंने उनके बारे में दूर से सुना, दूर से देखते, लेकिन मेरे मन में जो भाव था कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कुछ भी जो होगा सामने वो बोल देंगे। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था, लेकिन मेरे मन का ये काटा वो स्वयं निकाल कर ही गई। एक बार सदन गए कलकत्ते में, तो इतनी प्यार से बिठाया, खिलाया पिलाया, और फिर कहती है चलो तुम ऊपर साधना कक्ष में बैठो, जाओ थोड़ी देर ध्यान लगाओ बैठ के, और कुछ बोलना नहीं, मैं आती हूँ। मैं चली गई, वहाँ पर बैठी, देखा, बड़ा अच्छा लगा, शांति, जब उनके दर्शन किए बाद फिर थोड़ी देर के बाद मौसी जी आई, और बिना शोर किए उन्होंने बुक निकाली पत्रों की। ये पत्र माँ का एक बनी है, उसमें भी पत्रावली जो बनी, उन्होंने बहुत सारे पत्र दिखाए मुझे कि देखो पढ़ो इसको। और उसके बाद उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस बगल में बैठी और उसके उत्तर लिखने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद तो बोली कि अब तुम जाओ, इशारे से ही बोला अब तुम जाओ। मुझे ऐसा लगा, एक बात और कही तो खीर बना रही थी, तो कमरे में किचन में ले गई, चल देखा कहीं की खीर बन रही है, प्रसाद बन रहा है, गए
केसर मिला रहे हैं, मेवा मिला रहे हैं, मावा का मेवा मिल रहा है, कुछ मिला रहे हैं। मैंने उनके चेहरे को और उनके भाव को देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जो मेरे मन में एक था ना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, प्यार कैसे लोगों से प्यार सुनते थे, तो अपने को जब तक ना मिलेगा तब तक उसका अनुभव नहीं होता है। बस वो प्यार जो पाया ना, वो मुझे बहुत, उसके बाद मेरे सोच ही बदल गई। अब हर बात में, हर चीज़ में, हर उनकी बातों में मुझे अब प्यार ही झलकता है। अब वो बात भी निकल गई। बस एक श्रद्धांजलि उनके चरणों में। अनिता जी आने चलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है सबके। और मुझे भी याद आ रहा था कि एक बार मौसी जी यहाँ पर दिल्ली आई थी और मुझे कमरे में बंद करके 1 घंटा तक कुछ समझाती थी। सारी बातें तो नहीं याद है, लेकिन एक बार तुम लोगों को संभालना है, चारों तरफ इतना फैल रहा है सत्संग, सदन बन रहे हैं, अब सब तुम लोगों को संभालना है। बार बार बोल रही थी और बार बार बोल रही थी कि मेरे शरीर की आखिरी बूंद तक, रक्त की आखिरी बूंद तक मैं सदगुरु के भाव का प्रसार करती रहूँगी। चाहे रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे कुछ भी संसार में होता रहेगा। शरीर में तो रोग होता रहता है, तो व्याधि मंदिर है, तो चलता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ तक मेरा होगा सदगुरु की कृपा से करती रहूँगी। तो एक बहुत बात बड़ी हुई जो अभी तक मुझे उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुदेव के बारे में बताया उन्होंने कि गुरुदेव 3 वर्ष तक उन्होंने स्नान नहीं किया और बोले मैं वायु से स्नान करना। और एक बात ये भी कही कि उनको ऐसा लगता है कि उनके नाभि से एक पेड़ निकलता है और वो पेड़ बड़ा होता जा रहा है। वंदना जी ने भी सुनी ये बात, तो मुझे अभी तक ये रहस्य समझ में नहीं आया। बस मुझे यही लगता है कि गुरुदेव के अंदर से ही सब, जैसे बोलते हैं मानस पुत्र पुत्रियाँ हैं, तो इन सबका जो विस्तार होता जा रहा है समझ गुरुदेव के भाव से हम सबका जो विस्तार हो रहा है, उनका जो परिवार फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पेड़ पता नहीं कब से कब उसका मूल होता है, जड़ होती है, कब आगे 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 बढ़ता जाता है। इस तरह से ही गुरुदेव ने हम सब इस तरह से मानस को किया है कि हमें और ज़्यादा विश्वास हो जाता है जब इस तरह की बातें सुनते हैं। और यही चित्र मैंने भगवान बुद्ध का भी एक जगह एक वन बना हुआ था, वहाँ पे देखा इस तरह का कि सच में पेड़ नाभि से पेड़ निकलता है। तो जो हम लोग कहते हैं ना अवतार होते हैं, तो ये अवतार सदगुरु का कोशिश के रूप में सुना और मैं अभी तक आश्चर्य हूँ, बहुत अच्छा लगा था मुझे। चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा समय में सबको इससे ज़्यादा बता सकते हैं। आज विशेष कृपा अनुभव करते हैं। उनके इतने भक्त, मतलब जो उनके आगे पीछे दिन रात उनके साथ रहते हैं, फिर भी मुझे विशेष कृपा का अनुभव हो रहा है। और मन में सुबह से यही प्रार्थना चलती है कि विशेष कृपा का जो आप अनुभव करा रहे हो, अब उस पद पे भी तो चलाओ, उस पद पर भी चलाना। मौसी जी का दिल्ली आना हम सौभाग्य मानते हैं अपना, और हम आते भी प्रेम से। एक बार मन में आया कि जो मौसी जी बात कहती हैं, इतनी 12 घंटे 2 घंटे 4 घंटे उनके पास रहते हैं, तो एक डायरी में लिख लूँ। पर मैंने फिर भी आज याद आ रही थी सुबह से कि गाँव में एक जैसे मोटर पाइप होता है, सब तरीके से कनेक्शन वगैरह हो गया, सारा कनेक्शन, सारे इंजीनियर सब कुछ देख लिया, फिर भी उसमें से पानी नहीं आ रहा था। तो उधर से वो संत गुजरे, तो वही लगा कि चलो देखते हैं क्या बात हो रही है इतनी दिनों में। तो सबने कहा पानी नहीं आ रहा। तो उन्होंने देखा ऊपर नीचे जाकर करेंगे तो वहाँ कुछ कूड़ा फंसा है। उन्होंने कहा या कपड़ा था, जो भी रुकावट थी। तो उस दिन मुझे लगा हाँ संत आते हैं, संतों का सानिध्य हम पाते हैं, तो हमारे अंदर का जो रुकावट होती है, जो हमारा आवरण होता है ना, आवरण कर,
आवरण पर आवरण जो हमारे ऊपर पड़े हुए रहते हैं ना, उनको वो हटाते हैं और कहते हैं वरण कर। उन्होंने वरण कर दिया, अब वो हमें भी यही कहते हैं वरण कर। सुबह से भजन की पंक्ति ये आ रही थी, ये मेरी अर्जी है वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। शत शत नमन, शत शत नमन, बातें बहुत सी, पर क्या करें और क्या ना करें। विशेष कृपा आप हमें अनुभव करा रहे हैं, ये कृपा सदा हम पर बनी रहे। धन्यवाद। मन की बातें अपने अपने दिल की बातें कहते हल्के हो रहे हैं, क्योंकि जब से समाचार सुना है तब से तो प्रेम भरे आ रहे हैं। सभी का मन भावे कहें कि व्यथित कहें, कुछ भी शोभा भी नहीं देते ये शब्द मौसी जी के लिए, लेकिन घूम घूम के मौसी जी सपने में कहें, सुबह कहें, शाम को कहें, रात को कहें, वही याद आ रही है आंखों में। और इसीलिए मन में ये आज प्रेरणा उठी कि हम लोग श्रद्धांजलि दिवस बना के अपने अपने को व्यक्त कर पाए थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा हम लोग को। बोलिए। जैसे कि सुन रहे हैं कि मौसी जी के बारे में सब बोलते हैं कि बहुत कड़क है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो ऐसा सुन के कभी लगा ही नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं कभी डर लगा कि वो माँ है, मासी है, मासी ही है और माँ की तरह ही प्यार को डालेंगे। तो मुझे तो इतने प्यार से आगे बोलती, कभी मैं कलकत्ता जाती सडन में कहती देखती, अरे अरे दिल्ली कटे से आ गए, कलकत्ता में दिल्ली आ गई है। तो इतने लाड से बोलती थी, प्यार से कि मतलब मन भर भर आता है बार बार। एक बार यहाँ दिल्ली में जब आई तो कहती एक छोरी तू अच्छा तो मैं बोलूँ पूछो, एक बार पूछू कि क्या मौसी जी, तो साड़ी कटे से लेवा, साड़ी में तो उनको भी बहुत शौक था, साड़ी कटे से लेवा, तो वो कलकत्ता से लाओ, तो मैंने भी बता दिया कटे से लाओ तो मैं मंगा दूँ मौसी जी, तू क्या मंगाओगी, मैं ले आऊँगी, नहीं तो बता रहे कटे से लाओ। तो मतलब ऐसे ऐसे बोलती थी, जो बात मन में आई वो बोल लेती थी, कभी भी मतलब उन्होंने झिझक नहीं है, इतना अपनापन, इतना मतलब प्यार भाव से लुटाती थी। और इतने लोगों को, इतना बड़ा सत्संगी परिवार उनका जो जुड़ा, इतने लोगों को सत्संग से जोड़ा और विद्या से भी जोड़ा, लोगों को, जो बच्चों को नए नए बच्चों को आ रहे हैं स्कूल में उनको भी जोड़ा, सब कुछ किया, इतना बड़ा संकल्प लेके, तो बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए तो मतलब मन भर भर आते हैं कि वो तो हमारा स्वार्थ है कि हम कब तक उनके साथ, वो हमारे साथ रहें, लेकिन ये तो प्रभु इच्छा है और वो और भी व्यापक होकर हम सब पे प्यार लुटाएंगे और हमेशा लुटाती रहेंगी। बस एक बात और बता रही थी कि मैं जब नरण गई थी तो मुझे बोला कि तू क्या बात है, कुछ सुस्त लग रही हो, कुछ बोलो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये एक काम करके जितना भी तेरा मन में भय है, डर है, सब पूरा बाबा का अर्पण करकर चली जा, देख तेरा जीवन एकदम सुखी हो जाओ। तो मतलब ये कि जब हम अपने मन में कोई चीज़ लेके शंका कर रहे थे, डर मन में बिठा रहे थे, ये कार्य होगा नहीं होगा, कई तरह की शंका आती, छोटी बड़ी, तो वो चीज़ हमें नहीं सोचना उन चीज़ों के बारे में, सब कुछ गुरु के अर्पण। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत बड़ी बात सिखाई। जब सुन रहे थे शादी की बात तो मुझे याद आ रहा था कि अभी मौसी जी थोड़े दिन पहले आई थी और यहाँ में रांची जी के घर में सत्संग हुआ था और उन्होंने एक बात कही थी जो सबको बहुत भाग गई थी कि सब चीज़ों में रस है, योग में भी तो भोग में भी, संसार की कोई भी चीज पदार्थ, जैसे पहले क्या सुनते थे हम लोग कि ये छोड़ दो, वो त्याग दो, ऐसे कर दो, ज़्यादा चीज़ों में ध्यान मत दो, तो क्या बुद्धि से हम छोड़ देते तो छूट जाता है? नहीं छूटता है। लेकिन जब सत्संग में बैठते बैठते हमारे भीतर विवेक जाग जाता है, समझ जाग जाती है, तो अपने आप चीज़ें छूटती जाती हैं।
तो सब चीज़ों में रस लो, लेकिन जब स्वतः छूट जाएंगे, स्वतः छूटा हुआ क्या है, सदगुरु यही बताते हैं। तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि गुरुदेव ने हमें कभी भी कुछ भी त्यागने के लिए नहीं कहा, अनुराग से नहीं कहा, प्रेम के लिए कहा। अनुराग भगवान से होगा, भगवान के चढ़ने से होगा, भगवान की बातों से होगा, भक्ति से, भाव से, ज्ञान से होगा, तो स्वतः जो निरर्थक है वो छूट जाएगा। समझ से संयम अपने आप आ जाएगा, यदि हम संयम को साधना शुरू करेंगे तो संयम कभी हमसे टूट नहीं सकता है। तो संयम जो है समझ से संयम, जब समझ संयम से संयम अपने आप उसका परिणाम है। और संयम यदि साधना खाली बिना बुद्धि के बल पे करते हैं तो नहीं। तो मौसी जी के पास यही करते हैं कि सब चीज़ों का रस लो, और जब सत्संग में विशेष रूप से रस लेते लेते अपने आप निरंतर सब छूट जाएगा, छूट जाएगा, योग हो जाएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मौसी जी के बारे में सुना, उस दिन बहुत बड़ा कहता है कि आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मैंने जल्दी से रानी को फोन किया, रानी मौसी आपने देखा तो उनको कहाँ देखा? उन्होंने कहा वो तो व्यापक हो गई है ना, मत हो तो व्यापक हो गई है। वाणी आता है कि महाहानि है कि महान को नहीं जाना, ना पहचाना। और मौसी जी से बहुत पहले मैंने एक बार में मान बुलाया कि आप आ जाना। उनके पति भी थे मौसी जी के साथ में। तो मैंने जाते ही चरण छुआ, उन्होंने बोला कि नहीं ये क्या है। मैंने कहा बड़े हो ना इसलिए मैं पैर छूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जो बड़े का हो गया ना वो बड़ा है, जो बड़े का बन गया वो सब बड़े हैं। तो मुझे लगा महाराज जी भी बड़े हैं और हम भी बड़े हैं, हम गुरुदेव के बन जाएंगे, हम भी बड़े हैं। बड़े का बन गया वही बड़ा है। अच्छा लगा उनसे सुन के कि सदन में जब भी आते थे तो बहुत अच्छी बातें लोग सुनते थे। हम लोग सब बातें रहते थे कि मौसी जी आए हैं, आज मौसी जी को सुनिए। एक दिन हमने भजन गाया, हाथ जोड़ प्रणाम। तो मौसी जी ने ठीक प्रवचन में कहा, समझाया कैसे चर्चा में कि फूलों से तुम भरते छोड़ी, तुम कह रहे हो तो क्या फूलों को तुमने देखा है? फूलों का मतलब समझते हो कि कौन से फूल है वो जो तुम्हें सदगुरु देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली करना चाहते हैं। तो हर भजन के भाव को समझो, मुस्लिम का भाव को समझो, फिर गाओ भजन, तो तुम्हें भजन गाने का फायदा होगा। कहा प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, भाव में बहुत बड़ी शक्ति है। और कहा कि पहले अपने मन को जानो, बुद्धि को जानो, अपने अहंकार को जानो, फिर भाव को जानो, फिर उस भाव को बढ़ाओ। सदन में बैठ कर साधना करो, उस भाव को और मतलब बढ़ाओ। एक बार मैंने कहा मेरे पास भाव नहीं है। मौसी जी ने कहा कि आपकी ऐसे ही करती हो क्या भाव नहीं तो? और मुझे लगा पता नहीं, आज भी तो मैं कर लेते बाबा जी की इतना प्रवचन सुन रही हूँ, और तो आपके उदाहरण भगवान जी इतना अच्छा भगवान जी कह रहे हैं, इतना हमारा जीवन सुंदर बना है, हमें समझाते हैं कैसे हमारे अंदर सुगंध करते हैं विचारों से। तो उस भाव से आगे उतार लेते हैं। फिर मौसी जी ने कहा कि भगवान क्या के बैठ कर करो, तो मेरा मन ले ले, मुझे मेरा हृदय ले ले और मुझे भाव देखना। और कहा कि मुझे निमित्त बना दे और मुझसे जो करवाना है करवाने का। ऐसे समर्पित हो जाओगे ना तो तुम्हें कमी नहीं रहेगी। प्रार्थना में बहुत बड़ी उनके बारे में देखा मरे हुए मरी हुई कसारे को जीवित कर दिया भाव की शक्ति से। कहा कि उठ चल चल चल, और गाँव के सारे चल पड़े। तो का ये तो चमत्कार नहीं है, ये भाव की शक्ति है। वो भाव हमें सदगुरु से प्राप्त करना है। और संत हमारा कैसे मार्गदर्शन देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मनुष्य लड़का मेरे के बाद तो कहा दिल्ली के मनुष्य आ गए, तो अच्छा लगा। मौसी जी में
पंछी कह रहे हैं, जैसे हम उधर आए दिल्ली के पंछी था, बहुत प्यार करती। एक बार मेरे मन में आया मौसीकी सबसे बात करते हैं, मुझे भी शर्म आती थी, तो अपना संकोच करता था। ऐसे उतरते रहा, सरस्वती बाई नरट जाके रहना, और लोग 2 दिन रह सकते हो, वहाँ सब्जियाँ तो ज़्यादा नहीं मिलती है, मुझे कि ऐसे खाना होगा रोटी, पर आप जा सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, तो अच्छा लगा कि मौसीकी के का ध्यान ऐसे का तब तक का नहीं। एक बार बसंत पंचमी को बहुत सालों पहले की बात है, मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो मैं मन में सोच रही थी रात में तो कोई बाहर से आता है तो उनसे बहुत बात करती हैं उनको, मौसी जी ना तो कोई देखता भी नहीं है कौन आया है क्या। मौसी जी तुरंत स्टेज से उतर के बोला है दिल्ली से तुम आई हो? मैंने कहा एक से एक बहन से मुझे प्रसाद मंगवाती हूँ, प्रसाद के और एक काम बताती हूँ उन्हें। मैंने कहा मुझे बताइए तुम गेहूँ भिजवा सकते हो इनकी दिल्ली से? मैंने कहा पूरे जितने भी भिजवा सकते पहाड़ आधा किलो देती है। मैंने कहा कोई साथ में लगा था ऐसे, तो मैंने भिजवाए हुए लेकर लेकर भेजा उन्होंने, पता नहीं उस समय ज़्यादा ज्ञान नहीं था, कहा तुम कर्म योगी भी हो, एक लाइन थी, तो मुझे लगा अच्छा काम करने वाले को कर्म योगी कहते हैं, और भी अच्छा ही लिखा था प्यारे सरस्वती ज्ञान का, बस इतना ही ज्ञान था उस समय। पर जब जब मन में शंका मिला तब तक उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, बैठाया, प्रसाद दिया, तो वो शंका निकल गई। तो लगा संत अंतर्यामी होते हैं वास्तव में, हमारे मन की जान में वैसे हमें वाणी सुनाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, उनका प्यार हम भूल नहीं पाएंगे। और वाकई में वो गए हैं ना, जब उस दिन से इतने दिमाग पर छा गए हैं, उनकी यादें, और इतना लगता है कि मतलब अवसर का लाभ नहीं उठाया, हमें जो पाना था वो नहीं पा सकते हैं। पर अब तक से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर ऐसे कृपा करना, हमारे संग रहना, हमें ऐसे प्रेरणा देते रहना, हमें शक्ति देते रहना। बस यही लगता है सदन में भी शक्ति बाबा की करके काम, माँ की शक्ति काम कर रही है यहाँ पर, और हमारे अंदर भी उन्हीं की शक्ति काम कर रही है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, वो हमें उठा लाते हैं घर से, उनका आकर्षण हमें खींचता, हम रह नहीं पाते, और उन्हीं की शक्ति के आत्मा में उन्हीं के लिए बस प्रेम करते आया है। और लगता है हमारा जीवन कुछ तो लायक होने भगवान के, तो प्रभु ऐसे लगता है हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे संत मिले, ऐसा सत्संग मिला, हमें ऐसे संतों के हमें दर्शन मिले, ये भी लगता है धन्य भाग हमारी, हमें मौसी जी के माँ मिली, आज मौसी के चरणों में आपने यही मार्गदर्शन करते रहना, हमारा अपना प्रेम देते रहना, हम ऐसे सत्संग के रास्ते पर चलते हैं, आपके भाव पूर्ण हो पाते हैं, कोई भी मन में शंका न रहे। अरे पूरन जी आगे मुझे याद आ रहा था कि अभी हम लोग रास्ते में आनंदपुरी में छपा हुआ एक प्रवचन पढ़ रहे थे मौसी जी का, और उस प्रवचन में जो शीर्षक था, रहे ना रहे कलम, कलम रहे ना रहे, हाँ वो भी सारा ये शीर्षक था। तो लगा जैसे कोई आनंदपुरी की जैसे एक ऐसे निकाली, अचानक से मौसी जी का प्रवचन मिल गया, और उसका नाम भी शीर्षक जैसा मिल गया कि कलम रहे न रहे, कलम की तारा हमेशा बहती रहेगी। और यही लगता है कि भक्त जो है कभी भी जाते नहीं है, भक्त अमर करते हैं, ये बात हम लोगों ने गुरुदेव की वाणी में भी बार सुनी है, और भक्त कभी जाते नहीं, उनकी भावना रहती है बिल्कुल युगों तक सबके मन को व्यक्त करते हैं, प्यासे मन को व्यक्त करती रहेगी, ये भाव की धारा, ये धारा, ये भक्तों के भाव हमेशा अमर रहेंगे। पर हमें चाहत होनी चाहिए, जो उधर आएगा, जो जानेगा, जो सुनेगा, जो पहचानेगा, उसी के जीवन में ये अनुभव पाएगा, और वही उसी के प्यास करके
दिन मौसी जी का एक दिन अचानक फोन आया मेरे पास, तो मेरे पास आओ और मुझसे मिलो। और मिला भाई पहली बार मैं वहाँ पर कोई मौसी जी से सर्वप्रथम पहली बार वहीं मिली मैं मौसी जी से। तो मौसी जी ने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है सत्संग में जाके। मैं तो मौसी जी मुझे तो सिर्फ तो भजन अच्छा लगता है, मेरा प्रवचन में मुझे नींद आ जाती है। तो कोई बात नहीं, नींद आ जाती तभी तुम सुनो। क्या होता है कितनी बार हम एक कंधा रख के भूल जाते, तो कभी न कभी हमें वो याद आता है कि कंधा हमने कहाँ पे रखा है। तो उसी तरह कभी न कभी तुम्हें कोई चीज याद आएगी सत्संग की, वाणी की, कुछ भी तो तुम सुना करो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बस मौसी किसी ने ज़्यादा चलता रहा। फिर मैंने एक बार कहा मौसी जी कहते हैं कि गुरुदेव से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो कहते क्यों नहीं मांगना चाहिए? जब हम पूछते हैं उनको हैं, हम उनको मानते हैं, तो क्या हम किसी और से मांगने जाएंगे क्या? हम इन्हीं से तो मांगेंगे जो हमें मांगना होगा। तो जो तुम्हें मांगना मांगो। तो उस टाइम क्या था, हमारे घर में लड़के की तो लड़कों की चाहत होती है ना, बहुत साल पहले की बात है। तो बस ऐसे ही मैंने मौसी जी से कहा था कि ऐसी लड़कियाँ हैं, एक लड़का होने जाना चाहिए। तो वो घर आई थी, हमारे आती रहती थी, कितनी बार आती थी, दीदी आती थी जब। तो दीदी को बुलाई, बोली बेटा एक तुम कर लो, इस विश्वास से करना, गुरुदेव के विश्वास से, तो तुम करोगी तो तुम्हारी भगवान सुनेगा। तो निधि ने किया और भगवान ने उसकी सुनी, लड़का हो गया। फिर सत्संग हुआ तो छोटी बहू को बुलाया पास में, कहा नव्या तुम भी एक करो। बोलो मौसी जी कैसे हो, तो कोई दूसरा क्या जरूरत है। तो मौसी जी ने कहा नहीं, जेठानी का रहेगा, अपना अपना ही रहेगा। और तुम ये सोच के करो, एक वाणी रोज लिखना, जब भी तुम्हें दिन चढ़ जाए तो वाणी रोज लिखना और तुम्हारी देखना तुम। और आज गुरुदेव की कृपा, मौसी जी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा रहा उसमें कि आज हमारे घर में सब तेज है उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और मौसी जी ने बहुत खींचा हमें। लंदन में हम 15 दिन हम लोग गए थे, तो मौसी जी को मैंने देखा इतना काम करती थी, लेटती थी सुबह 11 बजे और 12 बजे 1 घंटे में उठ जाती थी और सारा दिन उनको काम सत्संग या काम। और सुबह प्रसाद बनाते 3:30-4 बजे उठ के अपने हाथों से प्रसाद बनाना। आरती में कभी भी बाजार का प्रसाद नहीं बनाती, कभी भी, हमेशा अपने हाथ से प्रसाद बनाते रखना। और सबका इतना ध्यान रखती थी, मेरा तो खासतौर पे इतना ध्यान रखती थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि लोगों ने मेरे साथ कितना क्या किया। अपने पास बिठा के पनीर खिलाना, अपने हाथों से खिलाना। रात के मैं कहती नहीं पनीर तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठ के खाती हूँ। और मतलब बहुत चीज़ों का ध्यान रखती थी ऐसा उनके लिए। और मुझे तो मुझे तो लग रहा मौसी जी यही है मेरे पास, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तो मौसी जी गई हुई हमारे अंदर में, स्टूल से चली गई, सूक्ष्म में हमारे साथ, और उनकी कृपा हमारे हमेशा बनी है। तो बेटा 1 मिनट लेंगे, समय बहुत कम है लोग के पास में। इसके बाद मैं वंदना जी से कहूँगी, कलकत्ता से आएंगे वंदना जी 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद राशि, और किसी को भी अगर मन में अभिव्यक्ति करने का मन है तो एक मिनट आधे मिनट के लिए आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे, आ जाइए शुक्रिया। गुरुदेव बाबा माँ की चरणों में शस्त्रता और उनके चरणों में शस्त्रता। जब मैं मम्मी के यहाँ रहती थी तब भी वो आती थी, बहुत प्यार देती थी। जब मैं यहाँ शादी होकर आई तो कहती है कि अब तो ये बेटी से बहू बन गई, अब तो इसका काम कराना है, वो काम कराता हूँ। और फिर है ना, जब भी आती तो बहुत प्यार देती और कहती कि सत्संग से जुड़ना। एक बार मैंने उनसे कहा कि मुझे दूसरे भाव नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि अभी इस तरह भाव दे देती तो तू घर कहीं संभालती। भाव पता है क्या कितनी बड़ी चीज़ होती है, उसको संभालने के लिए उसकी स्थिति होनी चाहिए। क्या मैंने बच्चों को नहीं पाल लो कि परिवार को नहीं देख लो। तो हमें ऐसे समझाती थी कि मतलब हर चीज़ गुरुदेव अपने हिसाब से देते हैं, तो हमें उस पर विश्वास रखना है
कि वो जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से दे रहे हैं, हमारी स्थिति को जानकर दे रहे हैं। तो वो कहती कि सत्संग करते रहना है, सत्संग में बस अपना पूरा ध्यान रखो और जो सुनते हैं उसको मनन करो, उसको ध्यान में रखो कि तुमने क्या सुना, आकर उसको लिखा करो, तो तुम्हारे अंदर वो थोड़ा बहुत ठहरेगा। हरि बोल। बहुत है, बोलते भी बहुत है, लेकिन आचरण में नहीं लाते हैं, ना लिखते हैं ना याद रखते हैं। पर फिर भी हम देख रहे हैं कि सबको मसीह जी एक एक बात याद आ रही है, एक एक समय का विशेष का बात क्या याद आ रहा है। इसका मतलब संतों के जो वचन होते हैं वो अमिट होते हैं, हृदय पे अपने आप ही लिख जाते हैं, चाहे कॉपी में पहले में लिखे ना लिखे। कोई बात है कि स्लेट पे लिखा हुआ तो मिट जाएगा, लेकिन हृदय पे जो लिख गया वो कहाँ से मिट सकता है, वो तो अंकित हो गया। संतों के वचन ही अमिट होते हैं। सभी को प्रणाम। माँ कहे या मासी कहे, ना दोनों का भी प्यार मिला और क्यों मिला। जैसे जैसे सुना था कि डर लगता है, तो वैसे ही कुछ अवस्था थी कि हाँ डर लगता था, पर एक बार कुछ ऐसी स्थिति बनी कि कुछ मन अनमना सा रहने लगा। तो कुसुमा जी ने बोला कि आप नारायण चल जाओ। कुछ दिनों के लिए मौसी जी के पास तो मैंने बोला कि मुझे तो डर लगता है, तो उन्होंने मौसी जी को बोल दिया और मौसी जी ने कहा कि भेजो उसे। ठीक है, गए और इतना प्यार किया, इतना उन्होंने ध्यान रखा, इतना संभाला भीतर से। क्या अवस्था थी वो पता नहीं, पर उन्होंने जैसे भीतर से हुआ, जैसे गुरुदेव बाबा को भीतर रख दिया और बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ मिली उस वक्त। कृपा तो उस एक की है, उस ईश्वर की है, देने के माध्यम बहुत हो जाते हैं। तो एक बार तबियत भी थोड़ी खराब हो गई, तो उन्होंने बोला कि क्या मन है तुम्हारा, बोलो मैं अपने हाथ से बना के खाऊँ। तो कुछ घर में सामने अच्छी जगह थी, वहाँ पे कुछ पालक उतरे थे। तो मैंने कहा हाँ मौसी जी मुझे पालक खाने की इच्छा है, तो मैं अपने हाथ से काट के बना के तो एक बार मैंने बोला कि मुझे प्रसाद बनाने का मन है। मौसी जी ने बोले क्या बनाओगी? मैंने बोला खीर बनाना है मुझे। तो बोला ठीक है चलो आज दोनों मिलकर खीर बनाते हैं। तो हम हाथ पकड़ के लेके गए और साथ में नीचे खिलाना लगाया। तो आज तक वो स्पर्श है कि कैसे संत लेके चलते हैं अपने राह पर, उस अध्यात्म की राह पर, उस प्रेम की राह पर, उस अनंत की राह पर कि चलो मैं लेके चलती हूँ, चलो मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। और वो प्यार जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता, कभी जैसे कहते हैं ना फेड नहीं हो सकता। कि कहे या न कहे उस संतों का प्यार भीतर रहता है। बहुत कुछ बातें, बहुत सारी बातें बोली कुछ दिनों से याद आ रही है कि पहले दिन तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कुछ फीलिंग भी है या नहीं, और दूसरे दिन से तो मन उनकी यादों से, उनकी बातों से, उनके साथ रहने का मौका दिया गुरुदेव ने, दिया भीतर में भाव। पहली बार जब नारायण बैठे तो वो कुर्सी पर सामने बैठ गए और वो पता नहीं क्या बोले, कुछ भी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सुन भी नहीं पा रही थी, पर अश्रुधार जो बह रही थी बस वो याद है। तो संतों की कृपा किस तरह से भीतर भरती है हमको, और किस तरह से हमारे भीतर वो बल भी भरती है और हमको लेके चलती है। ये तो सबकी कृपा ही हम कह सकते हैं और कुछ नहीं समझ सकते। सब लोग खाने की बात कर रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि मौसी जी के बाद में जब चले गए तभी खिलाती पिलाती थी। नारायण ने बहुत बढ़िया हलवा बना के खिलाया था, जिसका स्वाद सच में अभी तक आ रहा है। एकदम खूब मेवा डाल के, घी डाल के, और नहीं खाने मना करो तो बार बार खाना ही पड़ेगा, जैसे खाना ही है। और वो खाने से जैसे होता है ना कि वो जैसे यहाँ माँ खिलाते हैं ना कि कोई खाने में ही अपना प्यार मिला के खिला देती थी, वही चीज़ है कि मौसी जी भी जो स्कूल भोजन नहीं करा रही थी अंदर को, वो उसके भीतर इतना प्यार भर देती है, उसको अपनी शक्ति, अपनी
उसके माध्यम से हमारे भीतर जैसे नस नस में रस भर जाए, वो करते हैं सब। हरिओम। हरिओम। मुझे तो मासी जी ने ही सत्संग में लगाया, 27-28 साल से साथ है उनका, और सच में मुझे लगे नहीं राखी हो गई, कहीं से भी नहीं लगा। सबकी बातें सुनती तो लगता है हाँ शायद चली गई, पर फिर लगता है नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले, आज शायद सुबह ही मैंने बोला, बृहस्पतिवार को मासी जी की किताब पढ़े थे, हम लोग 5-6 जन को बुला के उनका एक लेखनी थी गुरुदेव की, मेरी आंखों में, तो हम लोग किताब हो गई। उसके बाद सत्संग में 1 घंटे का टाइम था, तो बोले चलो अलमारी साफ कर देते हैं। तो हम उनकी अलमारी साफ करने गए, वहाँ की साड़ी भी खूब सुंदर से पैक करी हुई, उसके ऊपर लिखा था गुरुदेव की मूर्ति। तो मैंने कहा मासी जी ये क्या है? तो बोले कि ना ये गुरुदेव की धोती है, गुरुदेव ने मुझे दी थी, मैंने इसको प्रिंट करा के रखी, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मन में ये उड़ा दी थी। हम लोग 3 जन थे वहाँ पर, और तीनों जन को बुला के उन्होंने बताया कि मेरा कुछ हिसाब था। मैंने कभी तो मैं है नहीं मेरे पास, तो आप पैसे नहीं है, मैं आपको सोमवार को दूँ। जब जिस समय उनका शरीर शांत हो रहा था, तो उस समय मेरा एकदम बिना मतलब के रोना ही रोना छूट रहा है। मुझे लगा ये क्या हो गया अचानक से, क्यों रो रही हूँ मैं? मेरे ससुर 1 महीना पहले ही गुजरे, मुझे लगा शायद उनकी भी हो रही। जब खबर आई तब समझ में आया कि शायद इसलिए। फिर मुझे लगता है कि मैंने एक बार उनसे पूछा, मासी जी आप हम लोग को इतना प्यार कैसे करते हैं? तो बोले देखो मैं प्यार करती ना तो मेरा स्वार्थ है, और तुम लोग का प्यार शुद्ध प्यार है, जो गुरुदेव का प्यार है, गुरुदेव तुम लोगों के थ्रू मुझे करते हैं। मैंने कहा आपका क्या स्वार्थ होता? बोले मेरा स्वार्थ है ना कि तुम लोगों की जिंदगी सुंदर हो जाए, तुम लोगों का रोना गाना हो जाए। तो मैंने कहा हम लोग की जिंदगी सुंदर हो, हमारा रोना गाना मिटे, इसमें भी आपका स्वार्थ है। मतलब आप सोचिए, अब आज जब मैं ये बात की, तो बहुत पुरानी बात है बता रही हूँ, आज मैं सोचती हूँ तो उन्होंने वो जो वाणी है गुरुदेव की कि प्यार तो मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की, जीवन मेरा यही तेरा समर्पण, पूर्ण समर्पित जीवन। हम बोल रहे हैं प्यार प्यार प्यार, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, प्यार के रूप में सेवा कर रहे हैं। उनका अंदर से इन दिनों बोलने लग गई थी कि देखो अब मेरा किसी से नहीं है, मैं खाली बोल रही हूँ, और दिखता था प्यार बहुत था उनका। अभी हम लोग मंसिसर गए, जब 5 मई का प्रोग्राम था, तो हम लोग 3-4 दिन में वहाँ से निकले, तो ऐसे याद ही आ रही थी, इतने में उनका फोन आ गया, ये वंदना निर्मला के बहुत याद आ रही थी, छोड़ गए तुम लोग चारों, छोड़ दो, इतना काम नहीं। मैंने इनको लगा कि कौन इतना प्यार करता है, कौन इस तरह से सेवा करता है, कौन प्यार की सेवा करता है। मेरी मम्मी को कितनी प्यारी प्यारी दया आई, बहुत बहुत स्नेह, तो मेरी मम्मी तो रोने लग जाती कि ऐसा दुनिया में कोई है ही जो मुझे बोले कि प्यारी प्यारी दया। तो आज लगता है कि असली श्रद्धांजलि ये होगी कि हम श्रद्धा सुमन वो होंगे कि हम उनकी बातों को सीखें, अपने जीवन में उतारें और उससे काम करें। श्रद्धा सुमन असली बनी है ना, कहा गुरुदेव के बारे में कि गुण ग्राहकता ही पूजा है, कि हमें खाली, मुझे जिस दिन मासी जी गए उस दिन हम लोग, मैं सदन चली गई थी, और सदन में बैठ के एकदम आंसू बहने शुरू हो गए, रोटी नहीं लगी। मुझे बहन ने बोला कि तुम जाके प्रवचन करो। मुझे तो मेरा हालत देखो, हम प्रवचन क्या ही करेंगे। बोली नहीं तुम जाओ तो सही, हम देख लेंगे। मैं स्टेज पे जिस दिन गई, उस दिन अचानक से मासी जी की बात याद आ गई कि नहीं रोना नहीं आया, तू रोने नहीं आया, तुमको जीवन बनाने आया। रोकर आंसू बहाकर हम उनकी देह को बहुत छोटा कर देते हैं। हमको तो उस चीज को, उनकी यादों को अपने अंदर संजो के, अपने सुंदर भाव बना के, जैसे हम एक एक जन ये बोल रहे थे उन्होंने प्यार किया, क्या किया, तो क्या हम प्यार नहीं कर सकते? क्या हमारा हृदय इतना बड़ा नहीं हो सकता? और जब भी कोई, और कितनी मतलब ऐसे लगता है अंतर्यामी बिना बोले बात समझ जाती, बातें
बातों में। एक दिन नीचे बैठी थी और गुस्सा कर रही थी, तो छोटी सी बात बता के छोटी गुस्सा कर रही थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि देखो एक संत की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं साधन में जाके गुरुदेव को बोली कि ठाकुर तेरा भक्त है, दिल को शांत कर। और जैसे ही 5-2 मिनट में शांति होगी, 10 मिनट बाद में मुझे तो बोल के आई थी लेकिन तो मैं चुप हो, मैं शांत हो गई। तो उनको कैसे समझ आ जाती थी कि हम दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति हो सके तो हम ले, है ना। राम नाम की रूप है, हो सके तो आज मासी जी के जन्म में यही श्रद्धा सुमन की हमें वो शक्ति दे, गुरुदेव हमें वो शक्ति दे कि हम उनकी तरह अपने जीवन को बना सकें। सुबह वाणी पड़ी थी ना, तो कोई संग आया है, कोई संग जाएगा, ये तो सुनते आए हैं, लेकिन संग में आया भी और संग में जाएगा भी। जो हमारे प्राण है, जो प्राणपति है, वो संग में आया है, लेकिन इसे कोई पहचान पाता है। जो पहचान पाता है वही भक्ति की श्रेणी में आता है। तो मौसी जी उस श्रेणी में है, तो उन्होंने पहचाना कि मेरे प्राणपति मेरे भीतर है और उन्होंने वही ईश्वरी कार्य किए, सब कार्य किए। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने होंगे। हमें तो बस अपने बड़ों से हमेशा फूल ही फूल मिलते हैं और अभी तक सुन रहे हैं बस प्यार ही प्यार। और ये प्यार ही तो है जो जीवन है, जो मौसी जी की कोई और बात कोई कर ही नहीं कहा, बस प्यार ही प्यार, दुलार ही दुलार। कुसुम दीदी ने उस दिन सुबह फोन करके बताया और जैसा सबका हाल हुआ वैसे ही हुआ। फिर कुसुम दीदी ने लिखा, मौसी जी के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिखो। तो मन में लगा कि यही करना होगा, उसको लिखना होगा जिसको सिर्फ महसूसा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। परंतु हमारे पास कोई और माध्यम भी तो नहीं है कि हम उस महसूस किए हुए को अभिव्यक्त कर सकें उसी की कृपा से। जब दिल नहीं समझ रहा था तो एक फोन किया कुसुम दीदी को, बैठे हैं सामने और वो भी समझ गए कि फोन क्यों कर रही है। उन्होंने बड़े ओज भरी वाणी में कहा कि यह तो मिलन है, भक्त और भगवान का महामिलन है, मंगल मिलन है। यह शोक मनाने का समय नहीं है, यह तो एक उत्सव है। मिलन कभी शोक नहीं होता, मिलन तो उत्सव होता है, महामंगल होता है, महाकल्याण होता है। और मन में भाव आए कि कैसे होता है यह महामंगल, कैसे होता है यह महामिलन। जोत में जोत समा गई कहाँ अखंड लौ हो गई। बीच अपना सर्वस्व त्याग, सर्वस्व अर्पित करके मूल हो गए। और उस मूल पर कितने ही फूल खिल गए, कितने ही आगे फल लगेंगे। जब सुन रहे थे ना कि नाभि से एक बड़ा सा पेड़ उगता जा रहा है, तो यही बस ऐसा लगा कि उस पेड़ का एक छोटा सा पत्ता, एक छोटा सा पौध हम भी तो हैं। और वो पेड़ आगे वही बड़ा और बड़ा होता जाएगा। यही संतों का समर्पण है, यही उनका जादूगर है जो छुपकर व्याप्त हो जाता है और प्राप्त हो जाता है हम सब बच्चों को। अब कलकत्ता, नरहर, दिल्ली कोई भी स्थान में बंधा हुआ नहीं रहा। मौसी जी ने बुलाया था मलसी सर्वविद्यालय के उत्सव पर, मन में कोई भाव नहीं
शकुंतला आंटी का फोन आया और मैंने कहा पूछ कर बताऊंगी पति से। और प्राणपति बुलाए तो पति कैसे ना निभाए। मौसी जी ने कहा मैं फोन करूंगी देखते। और लगा अरे नहीं इतने बड़े थोड़ी हो गए हम कि मौसी जी फोन करेंगी बुलाने के लिए, अब तो जाना ही है। वो पहली बार मौसी जी के पास जाना हुआ था और वहाँ कुर्सी डालकर बैठी हुई, जाते ही मौसी जी बूढ़ी आ गए और बस उठकर अंदर चली गई। क्या क्या बताएं हम, स्कूल की बातें तो क्या बताएं। अभी जब स्वर्णिम निर्माण उत्सव पर मौसी जी ने प्रवचन किया और उसमें वाणी में और वे बात सुनी कि मनुष्य के देश में पहचानना संत को बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह 3 गुणों को एक साथ धारण किए रखता है। देवर मनुष्य और पशु भी होता है उसके अंदर, और कब कौन सा रूप सामने आता रहता है इसीलिए पहचान नहीं पाते। अब जाने के बाद वह स्पष्ट नजर आता है कि वह तो देव था, बलदेव था। रूप अलग, शरीर अलग, देह अलग, परंतु स्वरूप वही था। अलग नहीं था, अलग नहीं है, सब में व्याप्त था, अब व्यापक हो गया। जब उसको धारण करें तभी सच्ची श्रद्धा सुमन मन में आ रहा था कुछ ऐसा अर्पित करें, ऐसे फूल अर्पित करें जो मुरझाए नहीं, सदा सदा खिले रहे, सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक हो। उसकी संतान कुछ ऐसा ही दे जो सरबरा के लिए हो, कुछ समय के लिए। यही हमारे मन के भाव कि मौसी जी हम सब करता आपकी सेवा। सबने अपनी अपनी बात बताई। पहली और अंतिम बात शादी के बाद मुँह दिखाई की रस्म होती है और सर ने मुँह दिखाई थी, कोई ने सोने के लिए, कोई ने चांदी के लिए, किसी ने कुछ और दिया। तो बाहर मेरे बहुत सारे फिर सब चले गए। उसके बाद मौसी ने सत्संग करने के बाद में आई सत्संग सदन से सीधी, और उन्होंने भी एक डिब्बा दिया मुझे। और वो डिब्बा मुझे अभी भी मेरे रूम पे खड़े हुए बोलते हैं कि इतना मधुर पहाड़ जो अभी तक स्मृतियों में है, सुबह धूप जगा रही तो एकदम वही वही याद आ रहा था। उस डिब्बे में एकदम ताजा फूल, बड़ा सा डिब्बा था। तो पहले आप लोगों ने कभी देवी बंगला नाम के लोहे के डिब्बे देखे होंगे, बिस्किट के टॉफी के आते थे, वैसा डिब्बा था। और उसमें पूरे ताजा फूल तरीके से लगाए हुए थे, गुलाब के सुंदर लाल रंग के फूल, और उसके प्लेट संतरी रखी हुई थी बीच में, और वो वहाँ मुझे दिया। वो उपहार अभी की स्मृतियों में, और मैंने अपने पति से कहा कि इतने सारे उपहार मेरे विवाह में कि सबसे सुंदर उपहार मुझे दिया। कितना भावनात्मक है, कितना प्रेम फूल है, कितना भीतर से कितना बड़ा आशीर्वाद है, जिसके साथ में कोई छोटी बात नहीं थी। और सारे उपहार तो भूल गए कि क्या मिला था, लेकिन आज तक तो कुछ याद है स्मृति। और अंतिम बात कि गोदावरी का ये इच्छा थी कि उनके घर में सत्संग करें मौसी जी, और बहुत साल से 10 साल से ज़्यादा हो गया और उनको ये कहते हैं कि मेरे घर में मौसी जी आके सत्संग करें, और कोई ना कोई कारण से नहीं हो पा रहा था। इस बात के मुझसे फोन किया कि भाई वो आपको आपका पाएंगे दिल्ली, तो मुझे दिल्ली आने का प्रोग्राम तो नहीं है, और वापस जाते समय तो मैं बहुत सामान होता है इसलिए मैं सीधे कलकत्ता ही जाऊँगी।
मैं बिल्ली नहीं रुकूंगी। और तुमको लग रहा है कि सत्संग करना ही है तो ऋषि पंचमी का, गणेश चतुर्थी का, राधा अष्टमी का किसी भी दिन रख लो, मैं नगर से आ जाऊँगी। और एक बार बात उन्होंने 3-4 बार दोहराई, क्या व्यक्ति की विशेषता है, क्या व्यक्ति की विशेषता है, तुम लोग व्यक्ति को इतना विशेष क्यों मानते हो, क्या व्यक्ति की विशेषता है। मैंने कहा व्यक्ति भी विशेष हो जाता है। गुरुदेव ने वाणी में लिखा है कि जिसके भीतर प्रेम का निवास होता है वो भी विशेष हो जाता है। तो आज हम इतनी सारे प्रेम की बातें कर रहे हैं, तो जिसके भीतर कुछ विशेष होता है उसी के लिए विशेष आग्रह भी होता है कि आप आए हमारे घर सत्संग करने के लिए। पर हमें लग रहा है कि सत्संग तो जरूर होना चाहिए उनके घर में, और उन्हीं तिथियों में से एक तिथि को चुन करके और उनकी स्मृति में कि हाँ मौसी जी ने आज्ञा दी है इस दिन सत्संग करना है। सदन की तरफ से 198 बिल्कुल भी नहीं है। आरती का भी समय परम पूज्य मौसी जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आचरण में धन्य है गुरु का आदर्श जो धारण करे, धन्य है वे घर गए सतनाम गुरु का जो चले। मौसी जी हम सबकी है। अब ये नहीं समझे मौसी जी से कोई करता की है, मौसी जी हम सबकी है। जैसे माँ सब चलेगी थी और यही लग रहा था मुझे कि एक बार फिर से हमने माँ को खो दिया। मौसी जी आगे फिर रौनक जैसे हो जाती थी, उत्सव हो जाता था, इतने सारे भक्त आते थे, जैसे माँ के सामने मेरे दाता लगा रहता था, बस वही कृष्ण यहाँ पे रखता था। मौसी जी हम सबकी है, तो किसी स्थान विशेष भी नहीं है। वे तो आनंद घन सदगुरु के सत्संग की आदि रत्न है। जैसे भारत रत्न की उपाधि दी जाती है, वैसे ही सत्संग का कुलगुरु हीरा मौसी जी। वे हम सबको भी सत्य पथ का राही बनाना चाहती है। वे अपने भाव और प्यार और वाणी से अदृश्य होकर भी बनाती ही रहेंगे। अपने जीवन की माटी को जो प्रभु भाव की ज्योति का दीप बनाता है, वो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप बन जाता है। जो सतगुरु के भाव सागर से मोती चुनता है, वो स्वयं भी मोती से आभा पाता है। मौसी जी का जीवन प्रमाण है कि उन्होंने भाव की स्वर्णिम आभा से युक्त किया अपना जीवन। कोई हम लोग तो बातें करते हैं या सुनी हुई बातें या पढ़ी हुई बातें कहते हैं, लेकिन माँ का जीवन, मौसी जी का जीवन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि सच में स्वर्णिम आभा है, मंडित है। आज भी हमारी आंखों पे ओझल हुई है, किंतु उनकी भाववाही आहुतियों को संपूर्ण सत्संगी परिवार कभी भी भूल नहीं सकते। जो पानी राशि बता रही थी, स्वर में स्वर मिला, ईश्वर में ईश्वर, ये तो मिलन है महान से। लोग इसे दिल से कहते हैं। कितनी बार हम लोगों ने सुना वहाँ से कि जिन वर्णे से जग करे मेरे मन आनंद, वर्णे से ही मिले पूर्ण परिणाम परमानंद। तो संतों का ये भाव रहता है, वो कभी मृत्यु से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जीते जी ही मृत्यु की तैयारी भी कर ली और मुक्ति की तैयारी भी कर ली। वो जीवन मुक्त होकर के रह रहे, तभी तो रोग और शोक से ऊपर रह पाते हैं। तो पुष्प का वो भाव देव के चरणों में समर्पित हुआ, वो जाना होता है। सृष्टि का शाश्वत नियम, इसे तो कोई मिटा नहीं सकता, किंतु नित्य नित्य प्रभु प्रेम की अलग जगाना, नित्य नियत समय पर सत्संग सत्संग पहुंचकर साधना कक्ष में सदगुरु की भावमयी सेवा करना, उनकी याद से हृदय को सजाए रखना, भावों के दीप से आरती उतारना, ऐसा साधनामय जीवन उनका हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सबकी जीवन यात्रा में प्रकाश स्तंभ है। मौसी जी वो व्यक्तित्व रही जिन्होंने चारों ओर देश विदेश में पहले सत्संगी परिवार को भाव प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखा। मौसी जी के लिए मन में भाव आता है, क्या कहूँ, पूजा का गीत है, आराधना का गीत है, सद्गुरु इनके मनमीत है, जीवन इनका मधुर मधुर संगीत है। गुरुदेव की वाणी है, जिसको गुरु सजाए वही भक्तों को खाए, जिसको आप सजाए वही बाबा को खाए। हम सबकी परम प्रिय मौसी जी पूर्ण रूप से सच कर प्राण प्रिय में समा गए। सद्गुरु का निर्वाण उत्सव
तट बनाकर स्वयं के निर्माण पद को प्राप्त हो गई। ज्योति में ज्योति समाकर अखंड लौ हो गई, भक्ति बनकर बनी और गंगा सागर हो गई। आपकी एक दृष्ट भक्ति, गुरु के प्रति अडिग विश्वास एवं सजग भाव श्रद्धा, उच्च मनोबल, दृढ़ संकल्प से सिद्धि, प्रभावी व्यक्तित्व और उस पर भी अपने लिए कुछ नहीं चाहना, जो पाया प्रभु प्रसाद का स्वाद सबको चखाना, यही तो वे गुण है जो अणु को महान में परिवर्तित कर देते हैं। मोदी जी ने प्रभु की रजा में राजी रहकर जीवन का सत्कार किया और मृत्यु का भी श्रृंगार किया। जीवन के अंतिम क्षण तक ये ज्योति चिलमिलाती रही। कोई ज्यादा सेवा नहीं रही, कोई ज्यादा रोग नहीं, कोई अस्पताल में नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सत्संग सदन में ही रात में रही हो। उस दिन सुबह उनको तकलीफ लगी तो गई घर, फिर जो रात में रही थी। सत्संग की जो नौ सदगुरु ने जगाई, उसका प्रकाश चारों ओर को फैलाती रही। सदगुरु की चाहत, आत्मानंद का प्रसाद, भक्ति ज्ञान का विकास, जीव मात्र का उत्थान, यही तो क्या उन्होंने पूरे जीवन। सदगुरु की वाणी है, ज्योति ज्योति कौती है, गई कहाँ रही यहाँ। कलकत्ता के सत्संग सदन के उद्घाटन से लेकर आज 63 वर्षों से भाव से सेवा करते करते जैसे 63 के अंक की तरह गुरु के समूह रही और आज उनके ही अंक में समा गई। 63 वर्ष पहले उद्घाटन हुआ था और उनका कदम रहा हुआ। दिल्ली सदन में मौसी जी का आना एक उत्सव के समान होता। जब वे आती तो लगता माही आ गई, भक्तों का मेला लग जाता और उनकी वाणी से मन आह्लादित होता। बहुत प्यार करने वाली मौसी जी के लिए शक्ति नहीं है। उनकी वाणी ही हमारा पद प्रशस्त करती रहेगी। उनके निश्चल प्रेम की सुगंध हम सब बच्चों के हृदयों को सदा 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 में निभाती रहेगी। मौसी जी स्वयं अभी चाहती थी कि प्रभु से पूर्ण मिलन हो, जैसा भी लोगों ने सुना थी। 1 वर्ष का वक्त मांगा, इसलिए बादलों की छाव में, तारों के गांव में चली गई प्रिय मिलन को, भूल कर जगत के आकर्षण, तोड़कर झूठी देह का बंधन, महकाकर ये लौकिक चमन। फिर चली गई नहीं पर प्रेम के पंख लगाकर प्रिया मिलन को कह गई है, हम सबको कुछ कह रही हो। तुम भी करो प्रभु को जीवन समर्पण, तुम भी करो प्रभु को जीवन समर्पण। अब हम भी चले उनके नक्शे कदम पर। अब हम सबको कोई बातें गुनगुना है, वो तो बातें ही रहते हैं। यही होंगे हमारे प्यारे भाव भरे श्रद्धा सुमन। एक वाणी है भगवान की, मृतिका के भांड में अमृत था, मिट्टी मिट्टी में मिल गई अमृत, अमृत अमृत। आज उनका अमृत भाव अमृत मिल गया और हम सबके लिए अमृत छोड़ के गई अपनी वाणी के मिट्टे भाव के रूप में। और समय की ज़्यादा हो गया है, इसलिए खड़ियों को आइए सबका आग्रह जो से टाइम ज़्यादा कर दिया। हम सबने अपनी श्रद्धा स्वप्न रखी। ये श्रद्धा सुमन ऐसी महक से भरे हुए हैं जिसकी सिवर में सिर्फ हम सबके मन में ही नहीं, इस सृष्टि के कण कण में फैलकर
महकाएगी और जन जन के जीवन में उसी सुगंध का रूप बनकर एक नए नए पुष्प खिलाएगी, जो कली के रूप में संसार में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। जिन्हें संचलित करना है, जिन्हें एकत्र करना है, जिन्हें इस बगिया में लाकर महकाना है, उसकी महक से इस वातावरण को इस तरह पल्लवित करना है कि जो उन्होंने हमें वचन दिलाया, जो उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा, वो लक्ष्य हम सबके जीवन में भी परिलक्षित। हमारा जीवन भी इसी प्रकार उनका अनुगमन करे, जिस प्रकार उन्होंने गुरुदेव के वचनों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को एक तपस्या के रूप में उनके चरणों में रखा। तपस्विनी, योगिनी, प्यार भरी ममता भरी माँ, जिसने तन का ही नहीं हमारे मन को भी संचित किया है, अपने रस से प्लावित किया है। रस रगन में हमारे किस प्रकार रस भरता रहे, किस प्रकार उछाले मारता रहे और हमारे भीतर उमंग बनकर, तरंग बनकर, एक नए नए चाव बनकर हमें उस और उत्साहित करता रहे कि हमें भी इस पथ पर चलना है, हमें भी इस मंजिल को पाना है, हमें भी इसी प्रकार निर्माण को पाना है। क्योंकि निर्माण हुआ है हमारा, उनकी आंख में हमने भाव के दूध का पान किया है, उसके आंचल करें, वह दूध हमें लगाना नहीं। हमारे रगड़न में एक ही प्रार्थना उठे कि जो लोग तुमने भाव के रूप में, प्रेम के रूप में, स्पर्श के रूप में, दिव्यता के रूप में, भव्यता के रूप में जो हम सबके सामने रखा है, वो सिर्फ हमारे सामने ही ना हो, हमारे भीतर में एक ऐसा आंदोलन पैदा करे जो सदा फलता रहे, फूलता रहे, महकता रहे। यही हमारा उनके चरणों में श्रद्धा सुमन का अर्पण होगा, तो यही उनकी चाहत में अपनी चाहत मिलाना होगा, क्योंकि सच्चा समर्पण तो वही है। सच्ची धारणा हमारे जीवन में यही है ना कि जो हमें मार्ग दिखाया गया, जो हमें लक्ष्य दिखाया गया, हम भी पूर्णतः निष्काम भाव से समर्पित हो सके, तभी तो हम उसके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। कितना हमारे जीवन से हो पाएगा, क्या हमारा जीवन और चल पाएगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन उनकी भीतर की भावना, उनकी दिव्य भावना हमें संचालित करेगी, हमें पथ दिखाएगी, हाथ पकड़ कर हमें उस और लेकर जाएगी। इस और प्यासे हैं जो किसी तरह जो तड़प रहे हैं, जो शांति का अवगाहन कर रहे हैं, हमें भी शांति मिले, इस और हमें हाथ पकड़ कर लेकर जाएगी। ऐसी माँ हमें मिली है, वो आज भी हमारे भीतर व्यापक होकर हर पल हर क्षण हमें दिशा निर्देश देती रहेगी। ये विश्वास की श्रद्धा आज हम उनके चरणों में अर्पित करते हैं। सदगुरु बाबा के चरणों में आज हमारा यही भाव अर्पण है। जिस प्रकार उन्होंने तुम्हारे नाम की शोभा बढ़ाई, तुम्हारे भाव की शोभा बढ़ाई, हमारा जीवन उस पर ही अग्रसर हो।